सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टेबल से डेटा रिट्रीव करना सीखा था। लेकिन जब हम डेटा रिट्रीव कर रहे थे तो ये टेबल से सारा डेटा आ रहा था। अगर हमारे पास टेबल में डुप्लीकेट एंट्री थी, वो भी एग्जाम्पल के बेस पर समझे तो अगर कस्टमर के सेम नाम है तो ये कई बार दिखेंगे। तो इन डुप्लीकेट वैल्यूज से बचने के लिए और सिर्फ यूनिक वैल्यू लेने के लिए हमें सिलेक्ट कमांड के साथ डिस्टिंक्ट वैल्यू को यूज करने की जरूरत है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। फर्स्ट नेम के साथ सिंगल कॉलम को रिट्राइव करने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एजेंट नेम फ्रॉम सेल्स टेबल। और मल्टीपल कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एजेंट नेम फ्रॉम स्टेटस फ्रॉम सेल्स टेबल। तो चलिए पीजी एडमिन विंडो में इसे लिखते हैं। अब हम आ गए हैं अपने पीजी एडमिन विंडो में। तो यहाँ पर अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सो ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल में है एजेंट नेम, ज्वाइनिंग डेट, स्टेटस, जियो एंड सेल प्लान, सब कुछ है, जोन, स्टेट, सिटी। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे पास एजेंट नेम है, उसमें से यूनिक एजेंट नेम कितने हैं वो हम निकालेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो जोन है वो हमारे पास यूनिक कितने हैं। ठीक है, इसकी यूनिक एंट्रीज कितनी हैं। तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और यहां पर कॉलम का नाम देंगे एजेंट अंडरस्कोर नेम और यहां पर फिर हम देंगे टेबल का नाम जो कि है सेल्स टेबल। और इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा कोड रन हो गया है। तो हमारे पास जो टोटल एंट्री आ रही है वो आ रही है 85, यानी कि जो हमारे पास जो डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो 2, यानी कि टोटल एंट्रीज होती है हमारे पास 87, जिसमें से यूनिक है 85। तो हमारे पास डुप्लीकेट कितनी हुई? 2। ठीक है, ये तो हमने एजेंट नेम के थ्रू समझा। अब हम यहाँ पर जोन दिखाते हैं आपको, जोन भी निकालना कि जोन की टोटल एंट्री कितनी है यूनिक। सिलेक्ट, सब कुछ सेम रखना है, बस खाली कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एजेंट नेम था, वहां पर हम जोन है। फिर उसके बाद हम फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर टेबल और इस कोड को भी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जोन की टोटल एंट्रीज आ जाएंगी कितनी है, ये देखिए आ गया ना। वहां पर कितनी सारी डुप्लीकेट एंट्रीज थी, ये हमारे पास टोटल यूनिक इतनी है, सिर्फ 5 है। ठीक है, एजेंट नेम हमने कैसे यूनिक निकाले हैं और जोन की एंट्रीज हमने कैसे यूनिक निकाली है। ठीक है, अब हमें ये तो हमने सिंगल कॉलम के बेस पे निकाला हुआ है। अब अगर हमें मल्टीपल कॉलम के बेस पे हमें डेटा यूनिक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और यहां पर लेते हैं हम एजेंट नेम कॉमा स्टेटस ले लेते हैं, स्टेटस फ्रॉम टेबल का नाम देंगे सेल्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिक आ जाएगा। एजेंट नेम के अगेंस्ट में स्टेटस आ जाएगा यूनिक। जो हमारे पास 87 एंट्रीज थी उसमें से जो हमारे पास अभी यूनिक जो निकल के आई थी वो आई थी 85। तो 85 के अगेंस्ट में ये स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए ये आ गया ना, एजेंट नेम आ गया, स्टेटस आ गया। तो ये टोटल एंट्रीज कितनी है? 85, बिकॉज की यूनिक है। और अब हमें टोटल एंट्रीज हमारी कितनी थी वो हम चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, ऑल डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम ये वाली स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम सेल्स अंडरस्कोर टेबल और यहाँ पर सेमी कॉलम और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमारा सारा डेटा आ गया यहाँ पर।
जो भी टेबल में जितनी भी कॉलम्स थे और जितनी भी एंट्रीज थी वो सारा डेटा हमारा रिट्राइव हो गया है। तो ये देखिए हमारे पास 87 एंट्रीज आ गई हैं। तो यहाँ पर ये हमने जब कोड रन किया था तो हमारे पास यूनिक डेटा कितना आ रहा था 85, बिकॉज की वो यूनिक था। और यहाँ पर ये हमारे डुप्लीकेट भी है, 2 एंट्री ऐसी हैं जो डुप्लीकेट है। सो इस वीडियो में हमने डिस्टिंक्ट काउंट का यूज करना सीखा है कि डिस्टिंक्ट काउंट का यूज करके यूनिक डेटा कैसे रिट्राइव करते हैं टेबल से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।